जय हिंद माय फ्रेंड। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं भूकंप अर्थक्वेक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें सबसे पहले सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। हम ये पहले समझते हैं कि हम जो इस परीक्षा को दे रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है। अगर आप जीके जीएस आपके सिलेबस में है तो उसमें आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे। अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे तो उसी का एक टॉपिक है भूकंप, जिसके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं कि भूकंप क्या है, भूकंप के क्या प्रकार हैं, भूकंप कैसे आता है, पृथ्वी सतह पर हम उसको कैसे महसूस करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भूकंप क्या होता है। तो देखिए, भूकंप, भू का क्या मतलब होता है? पृथ्वी, ठीक है, जिसको हम भूमि बोलते हैं। कंपन का क्या मतलब होता है? हलचल। कंप का क्या मतलब है? कंपन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं हलचल। ठीक है, तो यहां से जब हम बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। पृथ्वी सतह पर उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार का कंपन या हलचल, उसको हम क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। ठीक है, और भूकंप जो घटना है वो किस तरह की घटना है? वो आकस्मिक घटना है या मंद संचलन की घटना है? तो जैसे हम रूम में सोए रहते हैं और अचानक से कंपन महसूस करते हैं, तो वो अचानक से महसूस हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आकस्मिक संचलन हो जाएगा। भूकंप जो है आकस्मिक संचलन की घटना है। ठीक है, एक होता है मंद संचलन, एक होता है आकस्मिक संचलन। आकस्मिक संचलन में क्या होता है? जो अचानक से घटित होती है। तो भूकंप अचानक से घटित होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आकस्मिक संचलन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं भूकंप में। भूकंप से संबंधित एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है प्रत्यास्थ पुनः संचलन। ठीक है, उस सिद्धांत का नाम है प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत। ठीक है, ये क्या है? सिद्धांत है जो कि किससे संबंधित है? भूकंप से संबंधित है। ठीक है, इस सिद्धांत को देने वाला जो वैज्ञानिक है उसका नाम क्या है? उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? रीड। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? रीड। तो इस सिद्धांत को जब वैज्ञानिक ने दिया तो उस रीड जो वैज्ञानिक है उसके कहने का क्या मतलब है? उसके कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक चट्टान के पास अपनी प्रकृति होती है, अपना गुण होता है या फिर अपना नेचर होता है। क्या होता है? प्रत्येक चट्टान के पास अपना गुण होता है। इलास्टिसिटी का या फिर हम उसको बोलते हैं प्रत्यास्थ्यता का क्या होता है? गुण होता है। तो हम ये समझते हैं कि यहां पर जो एक शब्द है, देखिए, इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यास्थ्यता, तो हम इसमें समझते हैं ये क्या होता है। इलास्टिसिटी क्या होता है? जैसे हम रबर की बात करते हैं तो रबर क्या है? रबर क्या है? रबर के अंदर क्या है? वो प्लास्टिक नहीं है, वो क्या है ना, उसके अंदर इलास्टिसिटी होता है। उसमें इस तरह का गुण होता है कि जैसे हम रबर को ऐसे खींचते हैं और फिर हम जब उसको छोड़ देते हैं तो वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इलास्टिसिटी किसी भी वस्तु का वह गुण होता है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इलास्टिसिटी किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जब हम उस पर बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जब हम बल लगाना छोड़ देते हैं तो पुनः वो अपनी स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो यही गुण क्या है? चट्टान में पाया जाता है। जैसे हम यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए।
कि ये क्या है, एक चट्टान का टुकड़ा है। ठीक है, ये क्या है, एक चट्टान का टुकड़ा है और इसमें हम बल लगा रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से खींच रहे हैं। खींचने के बाद क्या होगा, ये चट्टान जो है दो पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, और टूटने के बाद क्या है, अगर इस चट्टान में इलास्टिसिटी है, गुण है, किस तरह का, इलास्टिसिटी वाला यानी रबर वाला या फिर स्प्रिंग वाला, तो क्या होगा, ये चट्टान पुनः, जब हम बल लगाना छोड़ देंगे तो ये चट्टान पुनः जो है अपने प्रारंभिक स्थिति में आना चाहेगी और वो क्या होगी, ऐसे टकराएगी। टकराने से क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा। ठीक है, और जब भी कंपन उत्पन्न होगा तो उससे क्या होगा, भूकंप आएगा। ठीक है, भूकंप आएगा ना। तो रीड का कहने का मतलब ये है। ठीक है, रीड क्या कह रहा है, प्रत्येक चट्टान के पास अपना गुण होता है इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी क्या है आप समझ गए हैं। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं रबर, ठीक है, या फिर स्प्रिंग। रबर या फिर स्प्रिंग, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भूकंप की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि भूकंप की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है। जैसे कि देखिए, हम क्या है, सरफेस पर रह रहे हैं। ठीक है, हम अपने मकान को कहाँ बनाए हुए हैं, सरफेस पे बनाए हुए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, ये क्या है, ये क्या है, सरफेस। ठीक है, ये सरफेस है। हमारा जो बिल्डिंग है, हम जो मानवीय क्रियाकलाप कर रहे हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं, इसके सरफेस पे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन भूकंप की जो उत्पत्ति होती है वो, उसकी उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भाग से होती है। भूकंप की जो उत्पत्ति होगी वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से होगी। जैसे मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये 50 किलोमीटर से भी हो सकती है या फिर 250 किलोमीटर या फिर 250 किलोमीटर से अधिक। ठीक है, 50 किलोमीटर से कम भी हो सकती है या फिर 50 किलोमीटर से अधिक, 250 किलोमीटर से कम या फिर 250 किलोमीटर से अधिक। ठीक है, तो गहराई के आधार पर भूकंप कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के भूकंप हो गए। ठीक है, एक जो प्रकार है उसको बोलते हैं छिछला भूकंप। छिछला भूकंप, जो जिसकी गहराई कितनी होती है, 50 किलोमीटर से कम होती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शैलो अर्थक्वेक। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड का। वो सेकंड क्या होता है, मध्यवर्ती। क्या होता है, मध्यवर्ती भूकंप। ठीक है, ये सेकंड हो गया। इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। ठीक है, जो कि 250 किलोमीटर से क्या होगा, उसका कम होगा और 50 किलोमीटर से अधिक उसकी गहराई होगी। और तीसरा क्या होता है, पाताली भूकंप। तीसरा क्या होगा, पाताली भूकंप। जो पाताली भूकंप है उसकी गहराई कितनी होगी, ये 250 किलोमीटर से क्या होगी, उसकी गहराई अधिक होगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि 50 किलोमीटर से यहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ से जब भूकंप उत्पन्न होगी तो इस बिंदु का क्या नाम होगा, भूकंप जड़। ठीक है, इसको बोलेंगे भूकंप जड़, या फिर इसको बोल सकते हैं हम भूकंप मूल। ठीक है, भूकंप मूल। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भूकंप, इसको बोलते हैं फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट। ठीक है, भूकंप की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है, भूकंप मूल से। यहाँ से जो है तरंग सरफेस से टकराती है। ठीक है, सरफेस से टकराने के बाद यहाँ पर क्या हो जा रहा है, सतह पर आ रही है तरंग। तो सबसे पहले जिस पॉइंट को वो टच कर रही है, मान लीजिए कि सतह पर इस पॉइंट को टच कर रही है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
इसका नाम होगा भूकंप केंद्र। इसको हम क्या बोलेंगे? भूकंप केंद्र। ठीक है। ये क्या हो, ये हो गया भूकंप मूल, और ये सबसे पहले जहां पे टकरा रही है इसको क्या बोलेंगे हम? भूकंप केंद्र, या फिर इसको हम अधिकेंद्र बोलेंगे। ठीक है। इसको हम भूकंप मूल को क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कहां पर आके टकराई है? सरफेस पर आकर टकराई है। तो सरफेस पर टकराने के बाद क्या होगा? भूकंप जो है इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे गति करेगी ना सरफेस पे, ऐसे करके क्या करेगी? गति करेगी। ये भी ऐसे गति करेगी, अंडरग्राउंड ऐसे गति करेगी। तो क्या होगा? यहाँ पर जो जितने भी मानवीय क्रियाकलाप हो रहा है ये यहाँ पर क्या होगा? इस तरंग का नाम क्या होगा? यहाँ जो तरंग सरफेस पर चलेगी इस तरंग को हम बोलते हैं सतही तरंग। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? सतही तरंग। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि भूकंप मूल से जो तरंग आ रही है वो तरंग टकराने के बाद एक तो सतह पे भी आ रही है और कुछ तरंग जो है वो रिटर्न चली जा रही है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं भूगर्भिक तरंग। इसको हम क्या बोलते हैं? भूगर्भिक तरंग। तो तरंग कितने प्रकार के हो गए? एक तो भूगर्भिक तरंग और एक क्या हो गया? सतही तरंग। तो सतही तरंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी होता है। क्यों होता है विनाशकारी? क्योंकि वो सतह पर गति करता है, और जो तरंग सतह पर गति करेगा, समझ लीजिए कि मानवीय जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं? सतह पर हो रहे हैं। बिल्डिंग्स कहाँ पर है? सतह पर है। हाईवे कहाँ पर है? सतह पर है। आप कहाँ पर हैं? सतह पर हैं। तो क्या हो जा रहा है कि ये जो सतही तरंग है ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि वो मानवीय क्रियाकलापों को क्या कर रही है? ध्वस्त कर दे रही है। ठीक है। और आगे हम जब बात करेंगे तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखिए, इस टॉपिक को देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर आपको लेक्चर मिलेगा भूकंप विज्ञान। ठीक है। और वहाँ पर आपको ये सतही तरंग, भूगर्भिक तरंग के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो उस वीडियो में आप जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से उस वीडियो को देखिए, जो कि आपको एक सीरीज में मिल जाएगा, लेक्चर बाय लेक्चर। वहाँ से आप इस वीडियो को जाकर देखिएगा तो ये आपको डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ पर सिर्फ हम नॉर्मल आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए इस फिगर का उपयोग किए हैं। ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ इसको। आगे हम बात करेंगे भूकंप के मापन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भूकंप के मापन के बारे में होगा। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है। इस पे हम बात करेंगे। अगर आपको मेरी लेक्चर से कुछ समझ में आया होगा तो आप समझ सकते हैं। फिलहाल आप इस लेक्चर को देखने से पहले मेरे भूकंप विज्ञान वाले लेक्चर को देखिए, इसके बाद इस लेक्चर को देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। जय हिंद।